नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का पंचायत पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है कि तीनों कानून जो कृषि बिल के लिए बनाए थे मोदी सरकार ने, उसे कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाए। इसमें किसानों को खुशी होनी चाहिए। हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे थे कि अब किसानों को थोड़ी बहुत संतुष्टि होगी कि इन बिलों को रोक दिया गया है, क्योंकि यही वो लोग चाह रहे थे। लेकिन फिर भी किसानों में कहीं से कहीं तक संतुष्टि नजर नहीं आ रही है। अब तमाम किसानों का ये कहना है कि जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई है, उस कमेटी के जो लोग हैं वो पहले से ही इस किसान बिल के समर्थन में रहे हैं। तो वो कमेटी हमारा क्या समाधान निकालेगी? देखिए, अगर जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, आप एक बार उसको अटेंड करके देखिए। अगर उस कमेटी में आपके अकॉर्डिंग कोई बातचीत नहीं होती है तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं। लगभग 8 से 9 बार किसानों और सरकार के बीच बातचीत हो चुकी है। अपनी इस बातचीत में सरकार किसानों को कई बार समझा चुकी है, कह चुकी है कि आप हमें कमियां गिनवाइए, आप हमें बताइए आपको क्या सुधार चाहिए। हम संशोधन करके इस बिल को फिर लेके आएंगे जो कि आपके लिए ही लाभकारी रहेगा। लेकिन किसान अड़े हुए हैं, बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं कि हम नहीं हटेंगे, हमें ये बिल रद्द चाहिए। कैसे भी करके आप इन बिलों को रद्द कीजिए, फिर आप किसान नेताओं को बिठाइए, हमारी रजामंदी के साथ एक और बिल बनाइए। देखिए, वही तो सरकार भी कह रही है, आप हमें बता दीजिए कमी क्या है, इसमें ही संशोधन कर देते हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि बिल रद्द करके फिर से एक और नया बिल बनाइए। जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार अगर बातचीत से ये मामला नहीं सुलट रहा है तो हम इस कानून को कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने किया भी। इस कानून को रोक दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का भी गठन कर लिया है। इस कमेटी के जरिए किसान बता सकते हैं उनको क्या परेशानियां हैं, किस तरीके से वो इस बिल में बदलाव चाहते हैं, उसके बाद ही इस बिल को लाया जाएगा। लेकिन अभी भी किसान कह रहे हैं हम कमेटी कहीं से कहीं तक अटेंड नहीं करेंगे, जो भी कमेटी की मीटिंग होगी हम उसमें नहीं बैठेंगे। जैसे कि शुरुआत से वो लोग कहते आ रहे हैं, सरकार अगर बातचीत के लिए उन्हें बुलाती है तो कहते हैं हम नहीं जाएंगे, मौन रहेंगे, अपना लंगर लेके जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। चलिए ठीक है, आप अपना खाना खुद खा रहे हैं, लेकिन अगर आप बातचीत नहीं करेंगे, अगर आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे या फिर कुछ भी, अगर आप अपनी ही चलाएंगे हर चीज़ में, तो फिर सरकार क्या करे इसमें? सुप्रीम कोर्ट जो कि आपके पक्ष में बोल चुकी है, आपका पक्ष ले रही है, आपके आंदोलन का पक्ष कर रही है कि आप आंदोलन करिए, ये आपका लोकतांत्रिक हक है, आप बैठिए, आप सड़कों पर बैठिए। लेकिन अगर आपके पक्ष में कोई चीज़ हो रही है तो आपको भी एक कदम पीछे लेना पड़ेगा। ये एक समझ की बात होती है। देखिए, अगर आप सड़कों पर भी बैठे हैं तो आम जनता को भी इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, आंदोलन में काफ़ी सारे बूढ़े, बच्चे और महिलाएं हैं, काफ़ी सारी मौत भी हो चुकी है, जिसका अवहेलना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बूढ़े और बच्चों को वहाँ से उठा दीजिए, वो लोग आंदोलन में क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, हम लोगों ने काफ़ी सारे बुजुर्गों से, बच्चों से, महिलाओं से भी बात की है, लेकिन वो लोग 1 से लाख वहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमारा परिवार है, हमारा परिवार अगर यहाँ पर सफ़र कर रहा है, सब कुछ झेल रहा है, तो हम उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। तो अब ये तो समझ नहीं आ रहा है कि मामला कैसे सुलटेगा। लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुकी है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी भी कई बार बातचीत में ये कह चुके हैं कि आप हमें आके हमारी अपनी समस्याएं बताइए, हम आपकी समस्याएं समझ रहे हैं। लेकिन अभी भी किसानों का यही कहना है कि हम नहीं जाएंगे, हमें ये बिल रद्द चाहिए। मतलब एक तरीके से वो अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं अपनी ज़िद पर। तो ये ज़िद कहाँ तक सीमित है और कहाँ तक सही है, ये आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगी, इसमें हाल ही में एक आर्टिकल भी हम देख रहे थे जिसमें कनाडा से आने वाला जो फंड है उसके बारे में बताया गया है। जितने भी NRI फ्रेंड्स हैं या फिर इनके रिलेटिव्स हैं, वो इन्हें फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन खालिस्तानी ऐसी कई गतिविधियाँ हैं जिसमें खालिस्तान की मांग भी हो रही है। तो इस तरीके की गतिविधियां यहाँ हो रही है। तो मैं अपने किसान भाइयों से ये पूछना चाहूँगी कि अगर ऐसी गलत गतिविधियां हो रही है तो आप उन लोगों का साथ ना ही दें, क्योंकि ये आपके आंदोलन को बिगाड़ सकता है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए पंचायत।